हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है डाउट क्लियरिंग सेशन के वीडियो लेक्चर नंबर 3 में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जिस डाउट के बारे में बात करने वाले हैं, अक्सर सब्सक्राइबर ने इस क्वेश्चन को कमेंट्स में मुझे पूछा है। कई सब्सक्राइबर्स को कंफ्यूजन होता है, सेंटेंसेस इंटरोगेटिव हैं लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के बाद किया गया है। मान लीजिए इस सेंटेंस की अगर आप बात करते हैं, डू यू नो हु एम आई, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? मैं कौन हूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, हु एम आई। लेकिन यहां पर दूसरा सेंटेंस है डू यू नो हु आई एम। इस तरह से अक्सर आपने न्यूज़पेपर्स में, किसी नॉवेल में, या जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं अक्सर आपने इस तरह से सेंटेंस को देखा होगा और आप ये सोचते होंगे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के बाद किस तरह से हो रहा है, जबकि ये तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव, व्हाट आर यू थिंकिंग, इसका मतलब है कि आप क्या सोच रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। WH फैमिली मेंबर के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म का यूज किया गया है। तो कुल मिलाकर यहां पर जो ये पहला सेंटेंस है ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस व्हाट यू आर थिंकिंग इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के बाद कैसे हो सकता है? तो ये सेंटेंस गलत है, लेकिन सिर्फ अगर ये सेंटेंस इतना है तो ये गलत है, लेकिन अगर इसके साथ कुछ और लग करके आया तो देखिए ये सेंटेंस किस तरह से सही कहलाएगा। देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहूं मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। पहले सेंटेंस में तो मैंने आपसे पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं, यहां पर आप जवाब देंगे कि मैं ये सोच रहा हूं या वो सोच रहा हूं, आप बताएंगे, वहां पर प्रश्न है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में जब मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, इस सेंटेंस में मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, ये बात मैं जानता हूं। तो ऐसे केस में आई नो, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, ये प्रश्न नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, बल्कि यहां पर इस सेंटेंस को देखिए क्या सोच रहे हैं आप, व्हाट, और उसके बाद ये जो पार्ट होता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनता है, इंटरोगेटिव की तरह नहीं। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। और एक बात यहां पर और है कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये इंटरोगेटिव नहीं है बल्कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस में अगर आई नो, मैं जानता हूं, जुड़ गया तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव की तरह आपने फॉर्म किया। और एक और सिचुएशन देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं क्या वो जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या वो जानता है, डज ही नो। यहां पर क्वेश्चन ये है, क्या वो जानता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डज ही नो। अब क्या वो जानता है आप क्या सोच रहे हो? आप सोचेंगे व्हाट आर यू थिंकिंग, लेकिन मेन फोकस इस क्वेश्चन पे है। जब मैं आपसे कहता हूं क्या वो जानता है कि आप क्या सोच रहे हो, तो यहां पर आप बताते हैं हाँ वो जानता है, या आप कहते हैं नहीं वो नहीं जानता। तो मेन क्वेश्चन ये है ना कि ये। तो ऐसे केस में फिर से एक बार आप इस सेंटेंस को बनाते हैं, डज ही नो व्हाट यू आर थिंकिंग। लेकिन यहां पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है बल्कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्योंकि मेरा इंटरोगेटिव पार्ट ये है ना कि ये। तो इसलिए ये अफर्मेटिव में है और ये इंटरोगेटिव में है। हो सकता है कि कॉन्सेप्ट अभी आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा हो, लेकिन जैसे जैसे मैं एग्जांपल्स आपको बताता जाऊंगा आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मेरा दूसरा सेंटेंस, डू यू नो हु एम आई, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं। यहां पर क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं, मेन फोकस इस पे है। क्या आप जानते हैं, तो आप कहते हैं हाँ मैं जानता हूं कि आप कौन है, या मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन है। लेकिन यहां पर ये नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे कि मैं कौन हूं, बताओ मुझे कि मैं कौन हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप जानते हो कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं। ये अफर्मेटिव पार्ट है ना कि क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ये है, तो इसलिए यहां पर भी ठीक इसी तरह से देखिए, क्या आप जानते हैं कौन हूं मैं हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं हूं आई एम, मैं राहुल हूं आई एम राहुल, मैं आदित्य हूं आई एम आदित्य। इस तरह से सेंटेंस को अफर्मेटिव में फॉर्म किया जाता है। तो ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखिए मेरा तीसरा सेंटेंस, व्हाट डज ही से, वो क्या कहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वो क्या कहता है। WH फैमिली मेंबर डू या डज का यूज किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस अगर सिर्फ इतना है तो गलत है, लेकिन अगर इसके साथ फिर से कुछ लग करके आया और फोकस अगर उस पार्ट पे है तो ये सेंटेंस सही हो सकता है। देखिए, व्हाट ही सेज, वो क्या कहता है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो क्या कहता है, मैं आपको बता रहा हूं। आई एम टेलिंग यू कि वो क्या कहता है। की के लिए आप सोचते हैं कि आप यहां पर दैट का यूज करें, दैट की वो क्या कहता है, ये क्वेश्चन लगता है, व्हाट डज ही से। लेकिन आप जानते हैं कि यहां पर मैं पूछ नहीं रहा हूं कि वो क्या कहता है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि वो क्या कहता है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए इस सेंटेंस को आप क्या करेंगे, यहां पर व्हाट, क्या के लिए आप व्हाट तो यूज करेंगे, व्हाट। उसके बाद ये सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में आप जानते हैं थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है वर्ब में, वर्ब के साथ में आप कहते हैं व्हाट ही सेज। लेकिन इस सेंटेंस में भी एक करेक्शन है। होता क्या है कि जब भी कभी सेंटेंस का दूसरा पार्ट डब्ल्यूएस फैमिली मेंबर्स के साथ शुरू होता है, ऐसे केस में आप दैट का यूज नहीं करते, क्योंकि यही कंजंक्शन का रोल भी प्ले करता है। तो आप कहते हैं आई एम टेलिंग यू व्हाट ही सेज। अगर इसी तरह से मान लीजिए एक सेंटेंस में यहां से थोड़ा सा हट के एक सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूं, मैं जानता हूं कि वो क्या कहेगा, मैं जानता हूं कि वो क्या कहेगा, मैं जानता हूं, आई नो। यहां पर कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया कि वो क्या कहेगा, आप मुझे बताइए, मैं तो बता रहा हूं कि मैं जानता हूं कि वो क्या कहेगा। आई नो व्हाट वो कहेगा, अफर्मेटिव में आप बनाते हैं ही विल से, भविष्य में वो क्या कहेगा ये बात मैं जानता हूं। की के लिए आपने जो कंजंक्शन यूज करना था दैट, वो आपने यूज नहीं किया, क्योंकि आपका जो अगला पार्ट है सेंटेंस का, यहां पर ये दो सेंटेंस है, बेसिकली दो क्लॉज है इनफैक्ट, और तब ये एक सेंटेंस बनता है। मैं जानता हूं कि के लिए आपने डब्ल्यूएस फैमिली मेंबर का ही यूज किया, जैसे मैंने आपको बताया दैट का यूज आप नहीं करते हैं, और अफर्मेटिव में सेंटेंस बनता है वो क्या कहेगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर डिड ही गो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वो कहां गया। डब्ल्यूएस फैमिली मेंबर, हेल्पिंग वर्ब का यूज, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस अगर सिर्फ इतना है तो गलत है, इसके साथ कुछ लग करके आया तो सही हो सकता है। कैसे, यहां पर देखिए मैंने कहा ही, तो यहां पर वी की जगह मैं कहता हूं ही, क्योंकि मैं इसी सेंटेंस, दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा हूं, वेयर ही वेंट। अब देखिए सेंटेंस है, मुझे नहीं पता वो कहां गया, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं आपसे कुछ, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि वो कहां गया, वेयर, और उसके बाद अफर्मेटिव में सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेयर ही वेंट, और इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। इंटरोगेटिव नहीं है क्योंकि प्रश्न नहीं पूछा गया। हां, अगर यहां पर मैं प्रश्न पूछ लूं, मैं आपसे पूछूं क्या आप जानते हैं वो कहां गया, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, तो मेरा क्वेश्चन पार्ट सिर्फ इतना है, डू यू नो वो कहां गया, वेयर, और उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस वेयर ही वेंट। लेकिन ये क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट डिड ही हैव। सबसे पहले तो आप में से कितने स्टूडेंट्स ये पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस किसी टेंस से है या नहीं है। ये सेंटेंस किसी टेंस से नहीं है, ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, पास्ट की सेकंड कैटेगरी का सेंटेंस, जहां पर पास्ट था, पास्ट था के लिए आप हैड का यूज करते हैं, और नेगेटिव इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में आप डिड के साथ यूज करते हैं। आप कहते हैं व्हाट डिड ही हैव, उसके पास क्या था। देखिए इस सेंटेंस को अगर आप अफर्मेटिव होता तो कैसे बनाते, उसके पास पेन था, ही हैड अ पेन, उसके पास पेन नहीं था, ही डिड नॉट हैव, या डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट, ही डिडंट हैव अ पेन। और इंटरोगेटिव में जब आप बनाते हैं तो डिड का यूज शुरुआत में करते हैं, डिड ही हैव अ पेन, क्या उसके पास पेन था। तो ठीक उसी तरह से व्हाट डिड ही हैव, उसके पास क्या था। मुझे उम्मीद है आप जानते हैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। तो अगर आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर्स हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। फिलहाल ये सेंटेंस सही है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल यही है, लेकिन दूसरा सेंटेंस सही हो सकता है अगर इसके साथ कुछ लगा हो। मुझे नहीं पता कि उसके पास क्या था, मैं आपको बता रहा हूं
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि उसके पास क्या था, कि उसके पास क्या था। अफर्मेटिव में सेंटेंस बनेगा उसके पास था। व्हाट, क्या उसके पास था। ही हैड, जैसा मैंने आपको बताया कि सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसके पास पेन था तो उसके पास था। उसके पास था क्या, मुझे नहीं पता। या फिर मैं आपसे कहूं कि कौन जानता है कि उसके पास क्या था। कौन जानता है, यहां पर मेन क्वेश्चन ये है, कौन जानता है। हु नोस, उसके पास क्या था। व्हाट ही हैड। तो इस तरह से यहां पर सेंटेंसेस को आपने देखा। एक बात मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, जैसे इस सेंटेंस में अगर आप देखें, हमेशा ध्यान रहे यहां पर कॉमा का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पर एक पॉज आप देते हैं, थोड़ा रुकते हैं। जब इस सेंटेंस को आप कहते हैं आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, आई नो, और फिर आप रुकते हैं, थोड़ा रुकते हैं, व्हाट यू आर थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं। तो बेसिकली दो क्लॉज हैं, दो अलग अलग क्लॉज हैं और सेंटेंस कंप्लीट है। यहां पर भी ठीक इसी तरह से, डज ही नो व्हाट यू आर थिंकिंग। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पार्ट है, ये तो उसका सपोर्टिंग हैंड है, इसलिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई एम टेलिंग यू, यहां पर भी आप रुकते हैं। आई एम टेलिंग यू व्हाट ही सेज, आई नो व्हाट ही विल से, आई डोंट नो वेयर ही वेंट, या डू यू नो वेयर ही वेंट। तो हमेशा कॉमा का यूज, क्योंकि आप पॉज देते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।